मैं कौन, मेरा कौन। बहुत कुछ जानना चाहा आनंद के लिए, बहुत कुछ देखना चाहा, बहुत कुछ सुनना चाहा, बहुत कुछ खाना चाहा। खाया, देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया, जाना, एक उसको नहीं जाना। उधर नहीं गए और सब जगह गए। क्या जिद है हम लोगों की। सबके आगे सिर झुकाया, बाप के आगे शरणागत हुए, माँ के आगे हुए, बेटे के आगे हुए, बीबी के आगे हुए, एक एक आदमी से भीख मांगा। मांग रहे हैं, मांगना पड़ेगा, खाली भगवान से नहीं मांगा। वारे जीव की जिद। दुख भोग लेंगे, उधर नहीं जाएंगे। क्यों? सब इधर ही जा रहे हैं, देखो ना। अरे उनसे पूछ तो लो। क्यों भाई, तुम तो करोड़पति हो, हाँ, तो तुमको तो आनंद मिल गया होगा। अरे साहब क्या बात करते हैं आप। हम आपसे अधिक परेशान हैं। अरे हम हमारे बच्चे अकेले बाजार में नहीं जा सकते। रिवाल्वर लेकर नौकर चारों तरफ से घेरे रहे, ये सुख है। संसार को प्रसन्न करने को हमने सारा जीवन बिता दिया। लोग खुश हो, हमारी प्रशंसा हो, हम अच्छे आदमी बने। नहीं, अच्छे आदमी लोग समझे, लोगों को बेवकूफ बनाओ। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया, उधर जाते तब तो अच्छा बनते। और सब इसी प्रकार एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे भला संसार किसी को अच्छा कहेगा? देखो, मुझे जब जगत गुरु की उपाधि दी गई तो कहा गया कि अब आपको सिंहासन पर बैठकर ही बोलना होगा और शिष्य बनाना होगा। सब जगत गुरुओं ने ऐसे ही किया। आज जो बनावटी जगत गुरु हैं, गद्दी वाले, ये भी सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी उपाधि ले लो। मैं न कान फूंकूंगा, न मैं सिंहासन की बीमारी पालूंगा। जैसा मन में होगा बोलूंगा। नहीं है सिंहासन कहीं और पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं बोलूं नहीं। ये पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। जहां लेक्चर देने जाऊं वहां अखबार और वो इश्तहार हमारे खिलाफ निकले, ये जगत गुरु होकर सिंहासन पर नहीं बैठते। और लॉजिक रखे उसमें इश्तहार में कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील जाता है, गाउन पहनकर ही जाना पड़ता है उसको। तो क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है? नहीं, एक नियम है, मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। ये मर्यादा किसने बनाई जी? एक तरफ तो इतने बड़े सन्यासी शंकराचार्य, पहले तो वही हुए हैं जगत गुरु।
कि स्त्री को देखना नहीं है, उससे भिक्षा नहीं मांगना है खाने के लिए, अब वो सोने के सिंहासन पर बैठकर ही बोले, ये क्या है आप लोगों का नियम है? अरे साहब, नाक में दम कर दिया। जहां लेक्चर देने जाए वहीं तो सत्संगियों ने जिद किया कि महाराज जी बैठ जाइए सिंहासन पर, हम बनवा देते हैं। ये लोग पब्लिक को भड़काए दे रहे। सिंहासन बना दिया। 1 साल 1.5 साल सिंहासन पर चले। अब एक जीप गाड़ी चले, उसमें इतना बड़ा और बड़ा सिंहासन था राजाओं की तरह नाटक हो गया। अब एक सेक्रेटरी, एक चपरासी, ये सब पूरा जोकरी का आलम ले करके तो हम कहीं लेक्चर देने जाएं। उसी समय चाइना ने इंडिया पर हमला किया। पंडित नेहरू थे और यहाँ गुप्ता जी थे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर। हमने वो सिंहासन दान दे दिया रक्षा कोष में, छुट्टी मिली। अब जब सिंहासन पर चलते थे तो ये स्कूल के बच्चे, ये कॉलेज के स्टूडेंट जगह 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 सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, देखो तो जरा क्या अच्छा है, ला लगते हैं, ऐसे शब्द बोले। तो हमारी उम्र भी बहुत कम थी, 32 साल की। और जब उसको छोड़ दिया, सिंहासन को दान दे दिया, हाँ जल्दी बनवाइए सिंहासन, जल्दी बनवाइए। तो संसार को कोई खुश कर सकता है? कोई बाबा आया, हम लोगों ने देखा, ये पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कंठी क्यों पहने हैं, ये हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? बाबा जी हैं, जंगल में जाए। और अगर जंगल में चले गए, अरे इनको तो भगवान मिल गए होंगे, हाँ तो क्या कर रहे हैं जंगल में, क्या कर रहे हैं, हमारे पास आवे, हमको भी उद्धार करे। लो, एक कहानी है भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमको दुनिया बताऊं? अन्य कहा बताओ। तो बैल की सवारी लिया और वो दोनों पैदल चले। हम लोगों ने देखा, ने कहा देखो देखो सवारी खाली जा रही है, ये दोनों मियाँ बीबी पैदल जा रहे हैं, कुछ स्क्रू ढीला लगता है इनका। शंकर जी ने कहा, सुना, कहा बात तो ठीक कहते हैं भाई। तुमने कहा ठीक है, हम बैठ लेते हैं भाई। बैठ लिए शंकर जी बैल पे। अब थोड़ी दूर चले, देखो देखो हट्टा कट्टा मुरमुट्टा बैठा है बैल पर, और बेचारी स्त्री सुकुमारी घिचट रही है पैदल। उन्होंने कहा सुना, हाँ बात तो ठीक कहते हैं। अच्छा भैया तुम बैठ लो बैल पर, हम चलेंगे पैदल। और चले, देखो देखो ए बीबी का गुलाम जा रहा है पीछे पीछे। हाँ वो उसको सवारी पर बैठाए हुए है, नकटा, शर्म नहीं आती। सुना, हाँ बैठ, कहते तो ठीक है लोग, तो आओ तुम भी बैठ लो। अब दोनों बैठ लिए। कह देखो देखो देखो, 2-2 सवारी बैल पर, वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बैल का। कितना आदमी स्वार्थी है। सुनो, हाँ हाँ बात तो ठीक है। अरे तो फिर क्या करें, ठीक है तो ये दुनिया वाले तो किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे।
भर्तृहरि ने कहा कि मौनान्मुख प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे बसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भ क्षान्त्याभिरुर। अगर कोई चुप रहे, शास्त्रों में लिखा है कम से कम बोलो। कोई चुप रहे, बहुत बोले नहीं। गूंगा है, उसने ऐसा अपमानजनक वाक्य कहा, अये चुप बैठा रहा। पत्थर हम होते थे एक झापड़ लगाते। और अगर उसने एक की चार सुनाई, रे 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 उसका मुंह न लगना हो तो काव 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 खा लेता है जान, बहुत बोलता है। अगर कोई बार बार आपके घर में आवे, अरे क्यों रोज रोज आता है भाई ये पड़ोसी, क्या बात है। अब अगर कभी नहीं आया पड़ोसी, बड़े लाट साहब है, अहंकारी हैं, आते ही नहीं कभी हमारे यहां। अगर कोई सह ले किसी के गाली वाली को, बड़ा डरपोक है। और अगर न सहे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कहना बड़ा गुंडा है, उसको मुंह न लगना। अरे तो कैसे रहे संसार में कोई। और फिर भी हम आशा करते हैं कि सब हमारे मुवाफिक हैं, जय बोलते हैं। क्यों? अरे तुम मिनिस्टर हो इसलिए जय बोलते हैं, तुम करोड़पति हो इसलिए जय बोलते हैं, तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता है इसलिए। जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा उतनी लिमिट में वो जय बोलेगा। झुकेगा, स्वार्थ कम, झुकना कम, स्वार्थ नहीं है। नमस्ते ऐसे करता है, नमस्ते, उधर को हाथ जा रहा है। तो संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही है। ये डिसीजन निश्चय करना होगा, बार बार सोचना होगा। ये राग या द्वेष, ये बार बार सोचने से पक्का होता है। ऐसे सुन लिया, हाँ समझ गए, ये समझना काम नहीं देगा जो आप लोग समझ रहे हैं इस समय। इसका मनन, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यम, निदिध्यासन भी हो, डिसीजन हो, श्रवण मनन फिर निदिध्यासन, तीनों होना चाहिए। खाली श्रवण हो गया उस समय तो ज्ञान हो गया और फिर भूल गया। तत्व विस्मरणात् भेकीवत, बहुत जल्दी भूल जाता है मनुष्य। तो जब डिसीजन हो जाता है, हाँ वही हमारा सुख है और उनकी कृपा से ही मिलेगा, और उनकी कृपा को पाने के लिए कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या, कोई भी साधन इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कृपा को हम मोड़ ले लें। वो तो सरेंडर करना होगा, भीख मांगना होगा। उसी को भक्ति कहते हैं। राधे